हालेलुया, जैसा वचन वैसे बनो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बताता है कि हमें कैसा होना है, और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पहले वचन को पूरा किया। हालेलुया। फिर हमें बताया कि ऐसे करें। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या थे? बहुत हलीम थे। हालेलुया। क्या थे? हलीम। वो कभी भी बिना बात पे किसी को कुछ नहीं कहते थे। हालेलुया। पर तब वो बोलते थे जब कोई परमेश्वर के घर में आके वहां बुराई फैलाता था। हालेलुया। हालेलुया। तब वो कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कहते पिता का भी कोई निरादर कर दे, कोई बात नहीं। पुत्र को भी कोई बुरा कह दे, कोई बात नहीं। परंतु कभी भी पवित्र आत्मा का निरादर न करना। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हमारा जो ब्लेसिंग है हमारी, वो रुकती भी इसी वजह से है। हम अपने आप को दीन नहीं करते, हम अपने आप को नीचा नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है। हालेलुया। मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं सुंदर बोलता हूँ, मेरी आवाज बहुत सुंदर है। हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ। ये सारी चीजें क्या पैदा करती है? घमंड को। हालेलुया। और परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। अब ये जाने कि देने वाला हमें कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर। बताने वाला कौन है? परमेश्वर। हमें गाइड करने वाला कौन है? हालेलुया। तो सब कुछ देने वाला ही परमेश्वर है, तो हमें फिर घमंड किसके ऊपर करना चाहिए? खुदा के ऊपर। हालेलुया। कि खुदा ने दिया उसका धन्यवाद। सो मेरे अजीजों, आज से अपने आप को इतना दीन कर ले कि याकूब 4:10 पूरा हो। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के आगे दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। प्रभु के आगे दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। श्रोमणी मतलब सबसे ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे होना पड़ेगा। अपने आप को दीन करना पड़ेगा, अपने आप को नीचा करना पड़ेगा। इतना नीवा कर दे हम अपने आप को कि परमेश्वर की दया हम पर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे अंदर से घमंड होगा तो घमंड भी हमारा क्या कर देगा? नाश कर देगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आइए हम खुदा के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। याकूब 4:13 से लेके हम 17 आयत तक पढ़ेंगे। याकूब नया निज़म, हिंदी में 321 पेज, पंजाबी 358 पेज, पंजाबी में 358 पेज। हालेलुया। तुम जो ये कहते हो आज का कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੋ ਜਿਹੜੀ थोड़ा कुछ चीर दिसदी है फिर अलोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम भी करेंगे। पर हुण असी अपनियां गप्पां उत्ते घमंड करदे हां। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਮੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ
ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ। आमीन। यीशु जी के नाम में आमीन। जय वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समझते बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आशीष लेने का भी एक ढंग है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वो ढंग पता होना चाहिए कि हमें आशीष के इससे लेनी है, हमें अनंत काल के जीवन तक कैसे पहुंचना है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, याकूब 4:13 में लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज या कल हम कभी कभी सोच लेते हैं हम आज जहां नहीं है, जहां मेरी कदर नहीं है, मैं कहीं और चले जाऊं। हालेलुया। जब वहां जाके अपना वर्ष बताऊं, अपना समय बताऊं। हालेलुया। और व्यापार करके लाभ कमाऊंगा। हालेलुया। और वहां जाके मैं नया काम करूंगा। हालेलुया। और लाभ होगा, पैसे धन कमाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हालेलुया। परंतु हमें ये पता ही नहीं कि कल क्या होगा। हालेलुया। नीति वचन 27:1 में लिखा है, कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें तो पता ही नहीं, हम तो कल की बात करते हैं, हमें तो पता ही नहीं आज क्या होना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ही हमें अपने वचन के द्वारा बता रहा है कि अपनी तुम्हारी सारी योजनाएं क्या है, फेल है। हालेलुया। हमें अपनी योजनाओं को सक्सेसफुल नहीं करना मेरे अजीजों, बल्कि कहना है कि परमेश्वर आपके जो प्लान है मैं उसमें क्या फिट हो जाऊं, क्या मैं उसके काबिल हूं। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं तेरे प्लानों में क्या शामिल होना चाहता हूं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के प्लान ही सबसे उत्तम है। हालेलुया। यहां लिखा है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। हालेलुया। कितने तू किसके ऊपर घमंड करता है। तुम्हारा जीवन है ही क्या जिसकी तू डींग मारता है। हालेलुया। तुम तो भाप के समान हो। हालेलुया। जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। कभी आपने ठंडे पानी पे भाप देखी है? नहीं। भाप कहाँ होती है? गर्म पानी पे। हालेलुया। जब तक वो गर्म है तब तक क्या भाप आपको नजर आएगी। हालेलुया। जब वो ठंडा हो जाता है तो आपको भाप कभी भी नजर नहीं आएगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि तेरा जीवन भी उस भाप के समान है। हालेलुया। थोड़ी देर तो दिखाई देती है फिर वो लोप हो जाती है। हालेलुया। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए। हालेलुया। कहते इसके उलट तुम्हें ये कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। आज के बाद हमने क्या कहना है परमेश्वर से। हालेलुया। यदि तुम चाहो तो हम जीवित रहेंगे और ये जहां वह काम भी करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे जीवन की वाग डोर किसी और के हाथ में है। हालेलुया। जिसके हाथ में हमें उसी से कहना है, परमेश्वर यदि तू चाहे कि मेरे जीवन में मैं जीवित रहूं तो तेरी मर्जी पूरी हो। अगर तू चाहता है कि मैं ये करूं तो तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। कभी ये मत कहना, परमेश्वर
अब मेरी मर्जी पूरी कर, फिर अपनी कर लेना। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी सोच में तो हम थोड़ा सा सोचते हैं, यहां से यहां तक होते हैं। मुल्ला की दौड़ कहां तक होती है? कहते मसीह तक होती है। मतलब यहां से यहां तक ही वो जा सकता है, परंतु परमेश्वर जो पूरे संसार का परमेश्वर है, जो धरती और आकाश का परमेश्वर है, वो हमारे लिए कुछ भी इजाद कर सकता है। हालेलुया। वो कुछ भी हमें दे सकता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और जे जहां वह काम भी करेंगे। हालेलुया। मतलब के कहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर तेरा राज्य कहां आए? गुआंढियां दे घर, साडे गली मोहल्ले च, साडे पिंड च, साडे शहर च। हालेलुया। किथे आए? हालेलुया। साडे अंदर आए। हालेलुया। साडे जीवन दे विच आए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहां लिखा है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। हालेलुया। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हम डींग मारना शुरू कर देते हैं कि मेरे जैसा कोई है नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम तो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। हमारा सबका खुदा एक है जो सबके बारे में जानता है। हालेलुया। एक सेकंड का भी उससे छिपा नहीं है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए कभी भी किसी बात के लिए डींग ना मारना, घमंड ना करना, ये बुरा होता है। परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता। हालेलुया। किसी ने घमंड किया था, किसी ने गलत सोचा था और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से ही निकाल दिया था। हालेलुया। लूसीफर को। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जिन जिन ने बाइबल के अनुसार नहीं किया, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? दूर कर दिया। राजा शाऊल था। हालेलुया। जो भाला लेके दाऊद को मारने दौड़ता था। हालेलुया। जब तक वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, तब तक परमेश्वर की दया उस पर हुई। जब उसने उल्ट चलना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर बुरा आत्मा उतरता था। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और उसकी जगह पे राजा किसको चुन लिया? राजा दाऊद को चुन लिया। हालेलुया। ये सिद्ध करता है, ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। चाहे परमेश्वर ने खुद ही क्यों ना उनको राज सिंहासन दिया हो। हालेलुया। जिसने दिया है वो उतार भी सकता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता। हालेलुया। सब जानते हैं भलाई क्या होती है? कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है भलाई क्या होती है? भले काम करना। हालेलुया। अगर आप चाहते हो, जानते हो कि भलाई करना क्या क्या होता है, तो कहते नहीं करते, उसके लिए भी 6 पाप है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता जानते हो पर करते नहीं है, तो ये भी क्या है? पाप है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बुराई को छोड़ भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मतलब भलाई की कितनी आशीष है। हालेलुया। याद है आपको, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पास आया, तूने पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े नहीं दिए। हालेलुया। तो आगे से कहता है प्रभु तू कब आया मेरे पास? तू तो मेरे पास आया ही नहीं।
प्रभु कहता वो जो मांग रहा था, वो नहीं। बार बार कह रहा था मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दो, प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, तो उनको तुमने क्या किया? पूछा ही नहीं, धक्के मारे। हालेलुया, हालेलुया, वो मैं ही था। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, भलाई करना कभी ना छोड़े। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 आयत को पढ़ेंगे। आगे की है इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी परचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जहां लिखा है पहला पत्रस 5 में, इसी प्रकार हे नवजुवकों किनको कहा? नौजवानों। हालेलुया। किनके अधीन रहो? बुजुर्गों के, बड़ों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हालेलुया, हालेलुया। जवानों को तो चाहिए हर काम तत्पर करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े रहना चाहिए। चाहे अगर किसी की हेल्प करनी हो तो क्या करना चाहिए? खड़े रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 कमर बांधे रहना चाहिए, मतलब के क्या रहना चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, जो घमंड करते हैं, जो भलाई का काम नहीं करते, परमेश्वर उनको क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर की दया किन पर होती है? जो हलीम है, जो दीन है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आगे पढ़े फिलिप्पियों 2:3। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। ਆਮੀਨ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जहां लिखा है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। विरोध, कभी कभी हम दूसरों का विरोध करना शुरू कर देते हैं, और झूठी बढ़ाई के लिए, बढ़ाई क्या होती है? तारीफ, प्रशंसा के लिए भी हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ना करो कहते, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने क्या सीखा कि दूसरों को क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? दूसरों के लिए आशीषित तो उनको करना है, ब्लेसिंग देनी है उनको। ये नहीं कहना तू नकम्मा है, तू ऐसा है, वैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा हम बीजेंगे फिर वैसा काटेंगे भी ना। हालेलुया। सो कहते एक दूसरे से उसको क्या है? अच्छा समझे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें अगर अच्छा हम चाहते हैं तो हमें अच्छा क्या है? बीजना है, चाहे हमारे लिए चाहे दूसरों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसकी 3 की 1 से लेके 4 तक। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कुधर्म, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंजमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ,
घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में अधर्म क्या है? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हालेलुया। और लोग क्या करेंगे? कहते पर जे स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ये मत सोचो ज्यादा से ज्यादा कठिन क्या समय हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी कौन होता है? मतलब जो अपना सिर्फ मतलब देखता है। हालेलुया। अपने मतलब के लिए काम करता है, लोभी हो जाएगा, लालची हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। डींग मार कौन होते हैं? खोकियां फड़ा, घमंड करना, होना कुछ नहीं, अंदर कुछ भी नहीं होना, पर क्या बाहर से मेरे पास बहुत है, फड़ा मारनी है। हालेलुया। हालेलुया। अवमानी, आंखें चढ़ी रखना, कहना मैं ये हूं, मैं वो हूं। हालेलुया। हालेलुया। निंदक, निंदा चुगली से भरा हुआ। हालेलुया। जहां भी जाना दूसरों की क्या करनी? निंदा ही करनी, बुराई ही करने। हालेलुया। और माता पिता की आज्ञा टालने वाला। हालेलुया। और अपने पेरेंट्स की क्या है? आज्ञा कोई नहीं मानेगा। हालेलुया। टाल देगा, वो अनआज्ञाकारी हो जाएगा। हालेलुया। कृतघ्न, ना शुक्रा, मतलब कि किसी भी चीज के लिए जो मिली है उसके लिए कभी भी धन्यवाद नहीं करना। जो किसी ने आपकी हेल्प किया उसके लिए भी मुंह से नहीं कहना कि आपका धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प की है। हालेलुया। ना शुक्राना हो जाएगा। हालेलुया। अपवित्र हो जाएगा। हालेलुया। दया रहत हो जाएगा। अभी परमेश्वर ने हमें क्या कहा होने के लिए? दयावान होने के लिए कहा, दीन होने के लिए कहा। पर उस समय क्या होगा? वो दया से रहत हो जाएगा। हालेलुया। क्षमा रहत हो जाएगा। क्षमा रहत क्या होता है? किसी को माफ नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम भी कहता है क्षमा करोगे तो क्षमा किया जाएगा, जैसा तुम नापोगे ऐसा तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां लिखा है दोष लगाने वाले, वो दोष लगाने वाला हो जाएगा। हालेलुया। हर एक को कहेगा ये वो है, वो है, वो है, वो है। हालेलुया। पर वो नहीं देखेगा एक बार मैं कह रहा हूं और 3 उंगलियां मेरी तरफ है। हालेलुया। कि जितना मैं दूसरों के ऊपर लगाऊंगा उससे बढ़कर मेरे ऊपर भी लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। असंयमी, संयमी कौन होता है? अपने ऊपर कंट्रोल ना होना। हालेलुया। असंयमी मतलब उसके ऊपर अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं होगा। हालेलुया। आज अगर हम कहें परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें दिया है, वही हम पर कंट्रोल करता है। हालेलुया। तो वो क्या हो जाएगा? संयमी, उस पे कंट्रोल ही नहीं अपना होगा, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा। हालेलुया। कठोर हो जाएगा। परमेश्वर क्या करता है? पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल रखता है। हालेलुया। और पर उसका दिल कैसा हो जाएगा? उस राजा फिरौन की तरह, जब मुसीबत चले जाती थी उसका मन क्या हो जाता था? हालेलुया। कठोर हो जाएगा। भले के वैरी, और जो भला करने वाले हैं वो उनका क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा। हालेलुया। विश्वासघाती हो जाएगा। जहां वो बैठता है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में शेक करेगा। हालेलुया। क्या किसी ने पहले किया था? किया था। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह जी के साथ खाता था, उसी की प्रभु यीशु मसीह जी की थाली में से खाता था।
और क्या है, एक दिन 30 सिक्कों के बदले उसने परमेश्वर को बेच दिया। पकड़वा दिया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, विश्वासघाती वो हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, जिद्दी। एक बात कह दी कि ये सही नहीं है, यही करनी, वो फिर बार बार वही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। घमंडी और परमेश्वर की नहीं परंतु सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर को नहीं चाहेंगे, बल्कि अगर परमेश्वर की हजूरी में भी आएंगे तो अपने सुख विलास के लिए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो उनको अपनी सेल्फिशनेस है, उनको अपना स्वार्थ है, वो तभी परमेश्वर की हजूरी में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कहते हैं अंतिम समय में ऐसा होगा। सो हमने इन बातों को अपने जीवन में नहीं आने देना मेरे अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें और ज्यादा से ज्यादा हम्बल करना है अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई आपको दो बुरे लफ्ज भी बोलता है, तब भी आपको अपने पे कंट्रोल करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ आपको नफरत मिली है, आपको वहां परमेश्वर का प्यार बांटना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको कोई दो बुरे लफ्ज बोलता है, आपकी निंदा चुगली करता है, तो आपको उस वक्त अपना मुंह बंद कर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए भी आशीष के बीज बोलने हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, आपको पता है वो खुदा का नबी था और शैतान को क्या कहा खुदा ने कि तू इसकी आंख की पुतली को भी नहीं छू सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर जितनी प्रॉब्लम समस्या अय्यूब के जीवन में आई, वो कैसे आई मेरे अजीजों? परमेश्वर ने उसको भी इजाजत दी थी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को भी इजाजत दी थी। हालेलुया, वो तभी वर्क कर पाया, नहीं तो खुदा की मर्जी के बिना कोई खुदा की जन को छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कभी कभी हम अपनी ही इच्छाओं के कारण मेरे अजीजों परीक्षा में पड़ जाते हैं। कभी कभी मेरे अजीजों बुराई हमें परख लेती है कि खुदा जी तो बहुत हम्बल है। हालेलुया, खुदा जी तो बहुत धर्मी है। हालेलुया, और बुराई कहती है खुदा को कि जब तक आपका अनुग्रह है तभी तक जे ऐसा है। हालेलुया, अपना अनुग्रह हटा लो, फिर देखो कि अजय धर्मी रहता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर खुदा की दया हम पर है, धन्यवाद करें। अगर कभी इधर उधर हो भी जाए तो फिर ज्यादा धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। कहीं उस वक्त हम परीक्षा में न पड़ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमेशा अपने आप को दीन करें और वचन को अपने जीवन में काम करने दें। वचन के अनुसार हमें अपने आप को ढाल लें, तो तब हम आशीषित होंगे। हालेलुया, हमारी आशीषों को कोई वैरी, कोई दुश्मन कभी भी हमसे छीन नहीं सकता मेरे अजीजों। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फिर हम ही नहीं ब्लेस होंगे, जब हम दुआ करेंगे दुआएं सुनी जाएगी, हमारे बच्चे ब्लेस होंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां ब्लेस होंगी, पीढ़ियों से पीढ़ियां ब्लेस होंगी, हमारे काम ब्लेस होंगे, हमारे घर ब्लेस होंगे, जहां हम चाहेंगे वो ब्लेस होंगे। यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों,
परंतु उसके लिए हमें करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ वचन को पकड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वही मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया, वही सच्चाई है। हालेलुया, वही जीवन है। हालेलुया। हालेलुया, हम उसके बिना कभी भी चल ही नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। कभी देखा कभी कोई गाड़ी बिना सड़क के चलती? देखी? हवाई जहाज बिना मार्ग के चलता देखा? मेरे अजीजों, हवाई जहाज भी चलते हैं ना, उनकी भी सड़कें बनी हैं ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अगर सड़कें ना होती तो क्या है, रोज क्या होते? दुर्घटनाएं होती। हालेलुया। हालेलुया, आज भी जब भी दुर्घटनाएं होती है तो हमारी गलतियों की वजह से होती है। हालेलुया। हालेलुया, एक जा रहा है, दूसरा उसके पीछे पीछे जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया, उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, सड़क उतनी होती है तो क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परंतु एक यही मार्ग है जिसमें कोई उतावलापन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, वो हमारा काली का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, वो धीरज का परमेश्वर है, वो धैर्य का परमेश्वर है, वो साइनी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया, वो चाहता है, हमें बताता है वचन के अनुसार कि हमें इस मार्ग पे कैसे चलना है। हालेलुया। हालेलुया, अगर हम भाग के चढ़ेंगे, पौड़ियों पे चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, पहुंच जाएंगे कि नहीं? वहीं गिर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, मेरे अजीजों, भाग के कभी भी पौड़ियों पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम फिसल जाएंगे, जहां हम खड़े थे वहां से भी नीचे आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, सो मेरे अजीजों, एक यही मार्ग है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए ब्लेसिंग की ओर लेके जाता है। हालेलुया। हालेलुया, और यही मार्ग है जो हमें अनंत काल के जीवन की ओर लेके जाता है। हालेलुया। हालेलुया, सो मेरे अजीजों, अपने जीवन में कभी भी घमंड, कोई ऐसे जो पाप है, कभी ना आने दे। जो आज हमने पढ़ा है दूसरा तिमुथियुस में। हालेलुया। हालेलुया, 3 की 1 से लेके हमने 4 तक पढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया, मेरे अजीजों, अगर हम इससे दूर रहेंगे तो हम वचन के क्या रहेंगे, करीब, करीब रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया, और जब वचन के करीब रहता है मेरे अजीजों, हमेशा वो शुद्ध रहता है, वो इन पापों से बचा रहता है। हालेलुया। इन बुराइयों से बचा रहता है। हालेलुया। हालेलुया, इसीलिए मेरे अजीजों, जाओ और उन बुरे रंगों की संगति करो। हालेलुया। हालेलुया। जाओ उन निंदा चुगली करने वाले लोगों की संगति करो। हालेलुया। नहीं, मेरे सीसो नहीं। हालेलुया। हालेलुया, बल्कि किसी के पास जाते तो उनको वहां से निकाल के लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया, वो निंदा चुगली करता उनको बताओ कि जे पाप है, जे गुनाह है, इसकी सजा मौत है। हालेलुया। हालेलुया, सो मेरे अजीजों, बताओ कि जे गुनाह है। हालेलुया। हालेलुया, उनको वहां से जाके उनके साथ ही उसमें वहां बैठना जाओ, बल्कि उनको वहां से निकाल के उस मार्ग पे लेके आओ जहां अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। आमीन, समझ लग रहा है सबको? यस, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सो मेरे अजीजों, आज से वचन के साथ संगति करें। एक बात मैं आपको अंत में कहना चाहूंगा,
पवित्र आत्मा जी के वसीले कि मेरे अजीजों अच्छी संगति हमारे चरित्र को अच्छा कर देती है। हालेलुया। और बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो इसलिए हमें हमेशा वचन की संगति करनी है, ज्यादा से ज्यादा करनी है। तब जितनी संगति करेंगे उतना ज्यादा हम आशीषित होते रहेंगे। यीशु जी के नाम में आमीन। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता जी, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। आज पवित्र आत्मा जी के वसीले हमने फिर जाना पिता कि आपकी दया किन लोगों के ऊपर बनी रहती है पिता। आप किन को पसंद करते हो पिता? दया के साथ आज हमने जाना पिता आपके वचन के द्वारा। और पिता हम अपने आप को जीरो करते हैं पिता, हम अपने आप को दीन करते हैं पिता। अगर हमारे अंदर कोई आज भी बुराई है, पाप है पिता, हम उसको अपने जीवन से सदा के लिए निकालना मांगते हैं पिता जी। आप हम पर दया करें पिता, आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है पिता। दया के सागर पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया है, हम आपके वचन के अनुसार सीखा पिता कि हम हमेशा पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चले। और पिता आज हमने सीखा है पिता कि हम भलाई करें। आज हमने सीखा कि हम वचन की ही संगत करें पिता। आप हमारी इसके लिए सहायता करें पिता। आज हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं। आइए आके सिंहासन लगाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाइए यीशु जी के नाम में आमीन। और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल हमेशा हमारे जीवन में बल्कि मेरी आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के में बीच में बना रहे पिता। यीशु जी के नाम में आमीन। पिता हम सिर्फ आपका वचन सुनने वाले सुनाने वाले न रह जाए पिता हम सदा के लिए आपके वचन के ऊपर चलने वाले हो जाए और दूसरों को चिल्लाने वाले सिखाने वाले हो जाए पिता। यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया, हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिताजी। और जाना 14 की 14 का मत्ती 18 की 19 के अनुसार इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं पिताजी यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन।